Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस लेफ्ट है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द हाइट ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। हाइट कोन की आपको गिवन है किसकी इक्वल? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन पहले देखिए क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन हुज वॉल्यूम इज 16 times its volume and radius equal to its diameter. Option 16, 20, 24, none of these. क्या करोगे आप इसमें? पहली बात, हाइट गिवन है कोन की, ठीक है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको हाइट ही फाइंड करनी है कोन की, लेकिन जिसका वॉल्यूम 16 टाइम हो, मतलब जिसकी हाइट क्या है 5 है, उसका कोन का वॉल्यूम होगा कुछ, ठीक है, उस कोन के वॉल्यूम का 16 टाइम जब आप कर दोगे वॉल्यूम को, तो आपको उस केस में हाइट फाइंड करनी है। और रेडियस क्या हो जाए उसकी, मतलब जो आपका 16 टाइम वाला जो कोन होगा, ठीक है, उसकी रेडियस इक्वल होगी इसके डायमीटर के, ठीक है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर का जो डायमीटर होगा वो इक्वल होगा किसके? जो 16 टाइम वाला वॉल्यूम होगा उसके रेडियस के, ठीक है। तो फिगर अगर आप फ्रेम करोगे इसकी तो इस फॉर्म में होगी आपके पास, ठीक है। ये हाइट है 5 सेंटीमीटर और ये डायमीटर है हमारे पास। क्या है? डायमीटर। इसका 16 टाइम अगर आप फॉर्म करो तो इस फॉर्म में अगर आप देख लो फिगर को, ठीक है, ये फाइंड करनी है आपको इसकी वैल्यू। और ये जो रेडियस है वो इसके डायमीटर के इक्वल है। किसके? ये जो आपका 5 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, ठीक है। क्या करोगे आप? हाइट फाइंड करनी है तो वॉल्यूम को इक्वल कर दिए, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन होगा। लेकिन कब इक्वल होगा? ये वॉल्यूम इसके कब इक्वल होगा? ये वॉल्यूम क्या है? इसी का 16 टाइम है ना, 16 टाइम है, तो इसको सेकंड वॉल्यूम रख लो आप V2 और इसको V1 रख लो। तो V1 V2 कब इक्वल होगा? जब V1 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे, एक स्मॉल वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई करोगे जब तो उसका 16 टाइम आएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू में राइट हैंड साइड में। तो हमने 16 V1 इज इक्वल्स टू 16 V1 इज इक्वल्स टू V2। तो 16 इंटू फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच R1 स्क्वायर, ठीक है, H1। इसी तरीके से 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, 1/3 पाई से कैंसिल। 16 R1 क्या है हमारे पास? गिवन है? नहीं है, तो R1 स्क्वायर ही रखिए इसे। H1 क्या है? 5। H1 क्या है? 5 इज इक्वल्स टू R2 क्या है हमारे पास? रेडियस। एक कंडीशन गिवन है आपको, इसका डायमीटर किसका? देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन हुज वॉल्यूम इज 16 टाइम। आपको हाइट फाइंड करनी है कोन की जिसका वॉल्यूम 16 टाइम हो, इसी के वॉल्यूम के, एंड रेडियस इक्वल्स टू इट्स डायमीटर, और उसकी रेडियस मतलब 16 टाइम वाले की रेडियस इक्वल हो इसके डायमीटर के। तो डायमीटर रेडियस के इक्वल दे रखा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? डायमीटर है रेडियस के इक्वल, ठीक है, और ये R2 है ना हमारे पास, R2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसकी रेडियस क्या होगी? R2/2 लिख सकते हो आप। R2 किसके इक्वल दे रखा है? डायमीटर के, इसके डायमीटर के।
तो डायमीटर का हाफ क्या होगा, d/2, d की प्लेस पे r2 रखोगे, r2/2, ओके। मतलब इसकी जो रेडियस है वो हाफ है इसकी रेडियस के, ये कंडीशन आपको गिवन है बस, ठीक है। r2 की प्लेस पे आप रखो r2², h2 की प्लेस पे आप रखो h2। r1 को आप चेंज कर सकते हो किसमें, r1 को आप चेंज कर सकते हो r2/2 में। r1 किसके इक्वल है, r2/2, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। बस ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पुट करना था, ये चीज़ क्लियर होगी। r1 ये स्मॉल कोन, r2 बड़ा वाला कोन जो है, इसकी रेडियस इसके डायमीटर की इक्वल है, मतलब ये इसकी रेडियस ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब रेडियस होगी और इसका डायमीटर के इक्वल बैठेगा, ठीक है। तो इसकी जो हाफ होगी, मतलब डायमीटर का हाफ रेडियस होगा, तो इसकी रेडियस किसकी इक्वल होगी, इसके रेडियस के हाफ के। तो हमने क्या कर दिया, रेडियस सेकंड कोन की हाफ कर दिया, ठीक है। अब बस सॉल्व कर लीजिए, 16 × 5 80 इंटू r2² का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू r2² इंटू h2 ही तो फाइंड करना है हमें, h1 तो हम पुट कर चुके, गिवन था क्वेश्चन में, आपको फाइंड करनी थी इसकी हाइट, जिसका 16 टाइम कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये होगा 420 × 80, r2² कैंसिल, तो हाइट क्या आ जाएगी आपके पास 20, ओके। हाइट क्या आ गई हमारे पास 20, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 राइट सर्कुलर कोन x एंड y, 2 राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास x एंड y, x y, x हैविंग 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ y। अगर आपके पास यहाँ पे r है तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3r, 3 टाइम्स है, x की रेडियस क्या है 3 टाइम्स है, ठीक है। x रेडियस ऑफ x क्या है 3 टाइम्स ऑफ y, एंड y हैविंग हाफ द वॉल्यूम ऑफ x। y का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ y इज इक्वल्स टू हाफ वॉल्यूम ऑफ x। यही क्वेश्चन में आपको गिवन है कंडीशन। क्वेश्चन नोट कर लिए, 2 राइट सर्कुलर कोन x and y are made, x having 3 times the radius of y, x having 3 times the radius of y, and y having half the volume of x. The ratio of height of x and y, किसकी रेशियो फाइंड करनी है, x एंड y की, ठीक है, हाइट की। तो सबसे पहले जब भी आपको वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम किस फॉर्म में गिवन हो कि वॉल्यूम जो है y का वो क्या है, हाफ है किसके, वॉल्यूम ऑफ x के, ठीक है। मतलब अगर वॉल्यूम x का 2 है तो वॉल्यूम ऑफ y क्या होगा आपका 1/2 कर देंगे, उसका 2 का कितना आ जाएगा 1, हाफ है 2 का हाफ 1, ठीक है। अब देखिए इसको हमने इक्वल कर दिया, इसी की हेल्प से हाइट की रेशियो कैलकुलेट होगी, ओके। या hx/hy फाइंड करना है, हाइट ऑफ x अपॉन हाइट ऑफ y। तो आप क्या करो, इसका वॉल्यूम का रेशियो ले लो, क्या ले लोगे आप, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, क्या होगा vx अपॉन vy, क्या होगा ओपन, किसका है, कौन है 1/3 पाई r x², रेडियस किसकी है, x की, हाइट किसकी है, x की, 1/3 पाई r y², हाइट किसकी है, y की, तो 1/3 पाई कैंसिल, और वॉल्यूम जो है हमारे पास y का वो क्या है, हाफ है किसके, वॉल्यूम ऑफ x के। तो यहाँ पे आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ y, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ y कब इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ x के, जब वॉल्यूम ऑफ y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि y क्या है, हाफ है, तो इस 2 को आप इस साइड ट्रांसफर कर दोगे, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वॉल्यूम ऑफ x की वैल्यू
2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाई। इतनी बात क्लियर होगी। देखिए इस x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस 2 को ट्रांसफर कर दिया, ये आ गई वैल्यू। वॉल्यूम ऑफ वाई कैंसिल। देखिए रेडियस आपको यहाँ पे गिवन है, रेडियस ऑफ x क्या है 3 टाइम्स है किसके y के, तो x की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ y। तो 2 तो हो गया लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या होगा rx की प्लेस पे क्या पुट करोगे आप 3 टाइम ry होल स्क्वायर इनटू हाइट क्या है, हाइट का रेशियो फाइंड करना है ना, तो इसको इसी फॉर्म में रखिए hx अपॉन यहां पे क्या है रेडियस ऑफ y, इसको इसी फॉर्म में रखेंगे क्योंकि ये कैंसिल होगी वैल्यू, होल स्क्वायर इनटू हाइट y। क्लियर। अब देखिए सारी वैल्यूज को ट्रांसफर कर दिए इस साइड, तो 2 इंटू आर वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और इसको आप लिखोगे आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन एच वाई। क्लियर। एच एक्स अपॉन एच वाई, ये आपके पास स्क्वायर से ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2/9। आंसर क्या है आपका 2/9। तो सी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, सी क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर। क्या फाइंड करना था, रेशियो फाइंड करनी थी हाइट की, ठीक है, एक्स कोण की और वाई कोण की। गिवन क्या था, रेडियस जो थी x की वो 3 टाइम्स है y के, मतलब y की अगर 1 है तो रेडियस जो होगी आपके पास x की वो क्या होगी 3x, मतलब 3। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल हो गई सारी वैल्यूज, हाइट की रेशियो आ गई। हमने क्या लिया वॉल्यूम का रेशियो लेके चले, क्योंकि वॉल्यूम तो आपको गिवन है ना कि वॉल्यूम आपका ये जो y का है वो हाफ है किसके x के, तो x की वैल्यू हमने वॉल्यूम ऑफ x की वैल्यू क्या रख दी हमने 2 टाइम्स रख दी वॉल्यूम ऑफ y के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर with an exact fitting right circular cone at the top। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पहले ये सिलेंडर है हमारे पास, कैसा है सर्कुलर, ठीक है, और इसके टॉप पे एक राइट सर्कुलर कोन अटैच है। तो ये पूरी बॉडी कैसी है, एक सॉलिड फिगर है हमारे पास। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, आगे क्वेश्चन में गिवन है द हाइट ऑफ द कोन, द हाइट ऑफ द कोन इज h। हाइट क्या है कोन की h। इफ द टोटल वॉल्यूम of the solid is 3 times the volume of cone, then the height of circular cylinder is, ठीक है, हाइट फाइंड करनी है आपको सर्कुलर सिलेंडर की। ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन गिवन है आपको 2h, 2/3h, 3/2h, 4h। देखिए ये सिलेंडर है हमारे पास सर्कुलर, इसके टॉप पे क्या है राइट सर्कुलर सोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ कोन गिवन है h की फॉर्म में, आपको फाइंड करना है इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट आपको फाइंड करनी है, ये ऑप्शन गिवन है। तो ऑप्शन ये किस फॉर्म में गिवन है, इसका 2 टाइम है, मतलब जो सिलेंडर की राइट जो आपके पास सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट क्या 2 टाइम्स है इसके कोन के, 2/3 टाइम्स है
3/2 टाइम्स है या 4 टाइम है, इस फॉर्म में। रीड करा क्वेश्चन। एक सॉलिड बॉडी आपके पास जिसमें आपके पास क्या है, सिलेंडर है और एक टॉप पे यहाँ पे फिट है कोन। द हाइट ऑफ कोन इज h इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम सॉलिड का 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या है? 3 टाइम्स किसके? वॉल्यूम ऑफ कोन के। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। यही आपको कंडीशन गिवन है। इतनी बात क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किससे मिलके बना हुआ है? वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। ठीक है, तो आप क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये इक्वल है आपका 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। क्या होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगी। ठीक है, और इसका जो सिलेंडर का है हमारे पास, उसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व कर डालिए, देखिए इसकी प्लेस पे पुट करिए, 1 क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का यही होता है, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है? 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? यहाँ पे आपके पास क्या रेडियस सेम दे रखी है? बताइए, रेडियस सेम दे रखी है? यस, इसी के टॉप पे ही तो है, तो रेडियस तो सेम होगी हमारे पास। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप 3 को 3 से कैंसिल करोगे। हाइट क्या सेम दे रखी है यहाँ पे? हाइट आपके पास, इसकी हाइट किसकी? सिलेंडर की गिवन नहीं है, तो इसको आप कैपिटल एच रखो। क्या रखोगे? कैपिटल एच, कैपिटल एच। और इसकी हाइट क्या गिवन थी? स्मॉल एच। ठीक है, तो ये एच रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लिया आप। पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस इस 1/3 को आप ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो ये ट्रांसफर होगा आपका राइट साइड। क्या होगी वैल्यू? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 1/3 होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 होगा। 3 एलसीएम 3 - 1 2, और पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो कैपिटल एच की वैल्यू क्या आ गई? 2/3 स्मॉल एच। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या करना था? सिंपली आपको इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को ब्रेक कर लेना था। किसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन। जो सॉलिड थी फिगर हमारे पास, वो क्या दे रखा था? 3 टाइम्स से वॉल्यूम उसका किसके? कोन के। ओपन करा, कैपिटल एच दैट इज जो सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर, उसकी हाइट क्या आ गई? 2/3 है किसके? कोन की हाइट के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ a sphere is double, then the ratio of the volume of first sphere to that of the second is 1:2, 1:4, 1:8। ठीक है, और लास्ट आपके पास नन ऑफ दीज। रेडियस स्फीयर की क्या है? डबल है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, अगर आप स्फीयर की रेडियस को डबल कर रहे हो, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर टू दैट ऑफ द सेकंड। वॉल्यूम था पहले v। ठीक है, जब डबल करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपके पास v और ये आपके पास कैपिटल V। इसका रेशियो ही तो फाइंड करना है आपको। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर टू दैट ऑफ सेकंड। क्या होता है वॉल्यूम स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। पहले रेडियस क्या थी? r थी, r शो कर दिया। 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपके पास जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई। रेडियस क्या करी थी? डबल करी थी। जब ही तो एक न्यू स्फीयर फॉर्म हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r
क्यूब, सॉल्व कर लिए तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा V अपॉन कैपिटल V किसकी इक्वल होगा 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल, R क्यूब न्यूमरेटर में, 2R का क्यूब क्या होगा 8R क्यूब, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, क्या आ गई रेशो 1/8। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या फाइंड करना था, वॉल्यूम का रेशो, सिर्फ आपको रेडियस यहाँ पे क्या करी थी, डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। देखिए आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करा गया है, परसेंटेज के बेसिस पे पूछेगा। अभी तक तो आपसे क्या पूछ रहा था, रेशो पूछ रहा था, या न्यू स्फीयर का रेडियस हाइट की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा था। ठीक है, अब आपसे परसेंटेज के बारे में पूछेगा, परसेंटेज तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है, सरफेस एरिया, यस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जब भी वर्ड यूज करे सरफेस एरिया तो आपको क्या मतलब, आपको क्या समझना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। टू 200%, 300%, 400%, नन ऑफ दीज। देखिए रेडियस स्फीयर की डबल करी गई है, तो पहले आर थी इस स्फीयर की, ठीक है, अब क्या हो गई, चेंज हो गई किसमें, 2R में, किसमें 2R में। सरफेस एरिया में परसेंटेज पूछ रहा है कितना चेंज होगा, तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4πr²। ठीक है, 4πr², तो 4πr², पहले आपका ये एरिया था टोटल सरफेस एरिया, अब कितना होगा, देखिए ये था हमारा ओल्ड एरिया, क्या था ओल्ड एरिया, न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया 4π, r की प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 2r। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसे, 4π 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r², 4 आप यहाँ पे लेके आओगे, 4 यहाँ पे आप लेके आओगे, क्लियर। तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास इस फॉर्म में 4 × 4πr²। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया था 4 और 4 हमने यहाँ पे रख लिया, ये 4πr² का 4 टाइम हो गया। जब आपने रेडियस को डबल करा तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। ठीक, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करना है, इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या करोगे आप परसेंटेज के लिए, देखिए चेंज आप फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, चेंज क्या होता है, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। न्यू एरिया क्या है हमारे पास, 4 टाइम है किसका, सरफेस एरिया के, मतलब जो 4 टाइम है आपका ओरिजिनल एरिया के। ठीक है, और ओल्ड एरिया तो आपका यही तो ओरिजिनल एरिया, सॉल्व कर लेंगे इसे, आपके पास आ जाएगी 3OA। 3OA क्या शो कर रहा है, चेंज शो कर रहा है, मतलब पहले वैल्यू थी x, अब वैल्यू हो गई आपके पास कितनी 2x, चेंज फाइंड कर लिया 2x - x, x। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे 4 टाइम है हमारे पास, तो 4 - 1 कितना आ गया 3x। पहले एरिया x था, अब हो गया 4x, चेंज फाइंड कर लिया, क्या आ गया 3x। तो फॉर्मूले में अब आप पुट करोगे एरिया का क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास, एरिया आपको फाइंड करना है, इंक्रीज इन एरिया, तो चेंज अपॉन ओल्ड एरिया इनटू 100। चेंज कितना है, चेंज 3 ओल्ड एरिया, 3 टाइम्स है, और आपके पास ओल्ड एरिया क्या था OA इनटू 100। सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 × 100, 300%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखिए पहले एरिया x था, अब एरिया क्या हो गया 3x हो गया, 4x हो गया, 4 टाइम हुआ है ना। ठीक है, 4x, क्योंकि रेडियस डबल करी तो एरिया क्या हो गया 4 टाइम हो गया। ठीक है, तो चेंज कितना है 4 माइनस ओल्ड। ठीक है, 4 टाइम्स ओल्ड एरिया का हो गया है, और पहले क्या था ओल्ड एरिया, तो 4OA माइनस OA कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ है 300%। कैसे फाइंड करा, चेंज रखा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होगी वैल्यू आपके पास, ओल्ड एरिया इनटू 100, तो 3 टाइम्स OA अपॉन OA इनटू 100 कैंसिल,
क्या आ जाएगा आंसर आपका 300। तो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इन द रेशियो 64:27। क्या गिवन है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर। तो एक ये स्फीयर है, दूसरा ये स्फीयर है, इसका रेशियो है 64:27। ठीक है, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है वॉल्यूम रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर 64:27 इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज 21। सम ऑफ देयर रेडियाई मतलब रेडियस होगी आपकी इस स्फीयर की प्लस रेडियस होगी आपके पास किसकी? पहले तो इस वाली की स्फीयर की होगी रेडियस, देन इस स्मॉल वाली की होगी आपके पास। ठीक है, इसका सम है हमारे पास 21। देन रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज, आपको पता है एक स्मॉल है, देखिए एक 64 आ रही है वैल्यू, एक है 27। तो ये होगा बड़ा वाला स्फीयर। ठीक है, ये होगा आपका छोटा स्फीयर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होगा स्मॉल। आपको फाइंड करनी रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, रेडियस फाइंड करनी है आपको, रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। पुट करिए वैल्यू को। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब अपॉन, इसमें क्या होगा 4/3 पाई, यहाँ पे आप कैपिटल रख लो, कैपिटल। ठीक है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इस फॉर्म में ले लो। ये कैपिटल है, ये स्मॉल में, स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब अपॉन 4/3 पाई r क्यूब स्मॉल में। रेशियो क्या है? 64/27। 4/3 पाई से कैंसिल, r अपॉन स्मॉल r को होल क्यूब में लिख सकते हो आप, आपको पता है। ठीक है, इस 3 को हमने होल पावर में लिख दिया, इक्वल टू क्या है 64/27। इस क्यूब को जब ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका क्यूब रूट, और क्यूब रूट किस में ओपन होगा आपका? ये 4 4 16, 16 4 64, 4 में ओपन होगा, और ये ओपन होगा आपका 3 में। तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r कितना आ गया? 4/3। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड स्मॉलर स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है। तो जब भी रेशियो में गिवन होता है तो x की टर्म में रखेंगे, तो कैपिटल R की वैल्यू होगी आपके पास 4x और स्मॉल r की वैल्यू होगी आपके पास 3x। यहां वैल्यू पुट करिए, 4x प्लस 3x कितना होगा आपका? 21। 7x इज इक्वल्स टू 21, x इज इक्वल्स टू 3, x क्या है 3, तो कैपिटल R क्या होगा 4 × 3 12, स्मॉल r क्या होगा 3 × 3 9, 9 क्या है हमारे पास? करेक्ट आंसर। ओके, जो क्या है हमारे पास? स्मॉलर स्फीयर की रेडियस। अगर आपसे लार्जर स्फीयर की पूछता तो वो क्या होती है आपके पास? 12। क्लियर, दोनों का सम 21। रेशियो क्या है वॉल्यूम का? 64/27। उसकी हेल्प से आपने रेडियस फाइंड कर ली। ठीक है, रेडियस का रेशियो। देन उसको 4x और 3x की टर्म में रखा। ठीक है, दोनों को ऐड करा, x की वैल्यू फाइंड करी और x की वैल्यू पुट करके स्मॉल r और कैपिटल R आपने कैलकुलेट करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट बॉटम एंड कोनिकल अबव। ठीक है, एक सॉलिड फिगर है हमारे पास जिसमें आपका हेमिस्फेयर है। ठीक है, बॉटम में हेमिस्फेयर है, बॉटम में, और इसकी टॉप में हमारे पास क्या है? उसके अबव क्या है? कोनिकल पोर्शन है, इस फॉर्म में। इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये आपके पास आ जाएगी फॉर्म, ये फॉर्म है हमारे पास हेमिस्फेयर और ये कोन। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द टोटल पार्ट्स आर इक्वल, सरफेस एरिया इक्वल दे रखा है दोनों पार्ट्स का। कौन कौन से? कोन है और आपका हेमिस्फेयर, इनका सरफेस एरिया क्या है? इक्वल। देन द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। आपको पता है जो हेमिस्फेयर की रेडियस होगी वही आपके पास कोन की रेडियस होगी, ये चीज क्लियर है। बस आपको क्या करना है, जो कोन है, कोन का जो रेडियस है और जो हाइट है उसका रेशियो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे आप? सरफेस एरिया इक्वल है, सरफेस एरिया क्या होता है बताया था? टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है आपका? 2πr²। यहाँ पे 3πr² नहीं लेंगे। देखिए वैसे टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है? 3πr²।
ठीक है, लेकिन वो ओपन होता है, क्या होता है, ओपन इस फॉर्म में। तो इसके लिए हम पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया में आपका सिर्फ ये पोर्शन आएगा, कर्व वाला, कर्व सरफेस एरिया। तो आप क्या करोगे, इसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और कोन का एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, यही होता है। ठीक है, ये वैल्यू इक्वल दे रखी है, क्या दे रखी है, इक्वल। तो आप क्या करो, पाई आर एल को इक्वल कर दो 2 पाई आर स्क्वायर के। पाई से पाई कैंसिल, आपको पता है रेडियस भी इक्वल होगी, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो एल इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2r। स्लेंट हाइट किसके इक्वल हो गई, 2r के इक्वल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको रेडियस और हाइट के रेशियो फाइंड करना है। तो रेडियस और हाइट का रेशियो कैसे फाइंड करोगे आप, देखिए ये कोन है हमारे पास, कोन, ठीक है, कोन में आपके पास फॉर्मूला आपको वो अप्लाई करो जिससे यहाँ पे हाइट की फॉर्म में आ जाए। तो हाइट कहाँ यूज होगा, हाइट आपके पास कहाँ पे यूज होगा, अगर बात करें कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया भी आपका यही है। ठीक है, पाई आर एल ही तो लिया है हमने। वॉल्यूम की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। तो इसी फॉर्म में आप देखो एल की वैल्यू आ गई 2r। एल किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ये चीज क्लियर है, 2r की इक्वल हो गई है। ठीक है, ये अंडर रूट में होगा ना आपका, एल किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अब आप क्या करो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस रूट को ट्रांसफर करोगे क्या होगा, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, आर स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिए क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर और इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन आर, आपसे क्या पूछा है, आर अपॉन एच, तो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3। इस स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, 1/√3। तो आर बाई एच क्या आ गया हमारे पास, 1/√3। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास जो गिवन है वो है बी ऑप्शन, क्या है करेक्ट ऑप्शन। किस तरीके से फाइंड करा, सरफेस एरिया इक्वल है, सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, वैसे आपको पता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है कोन से। ठीक है, तो इसका लोगे आप 2 पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया आपका यहाँ पे क्या होता है, इसका स्लेंट, इसका कोन का पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका जो पोर्शन है ये सर्किल वाला, ये इससे क्लोज्ड है, तो उस इसलिए हमने यहाँ पे कर्व सरफेस ही इसका लिया है, वो क्या होता है पाई आर एल। दोनों क्या है, इक्वल दे रखे, तो दोनों को इक्वल करा, एल की वैल्यू फाइंड करी, एल की प्लेस पे आप आउट कर सकते हो यहाँ पे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस अंडर रूट को ट्रांसफर करा, एच और आर की टर्म में वैल्यू आ गई, तो रेशियो हमारा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर क्या है 1/3। इस स्क्वायर को ट्रांसफर करा, क्या आ गया रूट, तो आर अपॉन एच क्या हो गया आपका 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ आयरन, इफ अ सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ आयरन whose length 12 times its radius। देखिए एक सिलेंड्रिकल रॉड है, मतलब एक सिलेंडर है हमारे पास, क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या है 12 टाइम्स से रेडियस के, मतलब ये r है तो हाइट क्या होगी 12r होगी, हाइट क्या होगी 12r। ठीक, नेक्स्ट आगे आपको गिवन है, इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ द सेम रेडियस। सेम रेडियस मतलब यहाँ पे स्फेयर की फॉर्म में इसको कास्ट करा जा रहा है, कन्वर्ट करा जा रहा है इसे स्फेरिकल बॉल्स में, और रेडियस क्या है इसकी सेम है, रेडियस क्या रहेगी r ही रहेगी। ठीक है, देन द नंबर ऑफ बॉल फाइंड करनी है। तो जब भी आपको कन्वर्जन दे रखा हो, एक फिगर से दूसरी फिगर फ्रेम कर रहा हो, तो वहां पे आप वॉल्यूम इक्वल कर दिए, वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू n इंटू, n क्या है नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ओके, और n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, आर सेम दे रखा है आपको, गिवन है ना, रेडियस सेम है, तो इस क्यूब को आप पहले तो पाई से पाई कैंसिल कर दो। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू n इंटू 4/3 आर क्यूब
इस स्क्वायर को आप इस क्यूब को खत्म करोगे, कैंसिल करोगे, तो यहाँ पे r लेफ्ट होगा आपके पास, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉल फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो h की प्लेस पे आप 12r रख सकते हो, क्योंकि आपको गिवन है 12 टाइम्स है r के, ठीक है। हाइट क्या है, 12 टाइम्स है, तो यहाँ पे रख दो आप 12r। इस 3 को आप ट्रांसफर करोगे इसके न्यूमरेटर में आएगा, इस 4 को ट्रांसफर करोगे आप इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी, ओके। 4 को ट्रांसफर नहीं करोगे आप, ये पूरी 4r को ट्रांसफर करोगे, किसको, 4r को, 4r r से r कैंसिल, 4 3 12, 3 इंटू 3 9। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स कितनी होंगी आपके पास, 9 स्फेरिकल बॉल्स होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्लियर होगी बिल्कुल बात, ठीक है। एक सिलेंडर से आप क्या फॉर्म कर रही हो यहाँ पे, आयरन वो स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है। तो स्फेरिकल बॉल्स n टाइम्स रख दी और इसका वॉल्यूम इक्वल कर दिया, r रेडियस सेम दे रखा है, r स्क्वायर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट होगा सिर्फ r आपका, ठीक है। और सारी वैल्यूज को हमने ट्रांसफर कर दिया। हाइट जो है हमें गिवन थी किसकी इक्वल, 12 टाइम, मतलब ये सिलेंडर की हाइट क्या थी, 12 टाइम थी इसके रेडियस के, तो वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से सारी वैल्यूज कैंसिल हो गए, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स कितनी आ गई, 9। क्लियर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका गिवन है, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर रिड्यूस्ड बाय 50%। देखिए पहले तो बात करते हैं यहाँ पे राइट सर्कुलर क्या है हमारे पास, कोन है, ठीक है। रेडियस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, रेडियस और हाइट, रेडियस एंड हाइट रिड्यूस हो रही है, कितने परसेंट से, 50% से रिड्यूस हो रही है। मतलब पहले x थी, अब हो गई x/2। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन टू दैट ऑफ ओरिजिनल कोन, तो वॉल्यूम न्यू कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओल्ड ओरिजिनल कोन, ये फाइंड करना है आपको। कर लोगे आप, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये था ओरिजिनल, ठीक है। तो इसको कहाँ रखोगे आप, डिनोमिनेटर में, तो इसको हम इस साइड सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू होगी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये था ओरिजिनल, क्योंकि आपसे पूछ रहा है न्यू अपॉन ओरिजिनल, तो ओरिजिनल आपके पास ये, और न्यू क्या होगा 1/3 पाई, 50% डिक्रीज करा, मतलब पहले था x, अब हो गया x/2, तो यही करोगे आप। r की प्लेस पे क्या कर दोगे, r/2 होल स्क्वायर, h की प्लेस पे h/2, 1/3 पाई, 1/3 पाई कैंसिल, r स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू h/2, अपॉन में क्या है आपके पास यहाँ पे r स्क्वायर h, ये इससे कैंसिल, क्लियर। ये वैल्यू कैंसिल होगी और ये वैल्यू है हमारे पास 1/8 और इसके डिनोमिनेटर में 1, तो आंसर क्या हो गया 1:8, 1:8। मतलब पहले आपका था 8, अब हो गया है 1, तो ये चेंज आ गया हमारे पास। तो इसका ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन यहाँ पे गिवन है डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है आपका 1:8, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए रेडियस हाइट क्या करिए, 50% डिक्रीज करिए, मतलब पहले थी 4, अब हो गई ये 2, तो यही करा है हमने। r की प्लेस पे r/2, h की प्लेस पे h/2, न्यू अपॉन ओरिजिनल लेना है, ठीक है। न्यू अपॉन ओरिजिनल, न्यू पुट करा, अपॉन ओरिजिनल कैंसिल कर दी, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही थी, बाकी वैल्यूज को पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है, 1:8 इज करेक्ट, ठीक है। सो ये हमारे मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो गए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट होगा, ओके। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, ओके। थैंक यू।